Hello बच्चों, let's say the given question. The question says an alternating voltage V of t as 220 sine of 100 pi t volt is applied to purely resistive load of 50 ohm. The time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is option A 2.2 millisecond, option B 7.2 millisecond, option C 3.3 millisecond, option D 5 millisecond. So for this question, the key concept we will be using is the concept of pure resistive सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों ही फेज में होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब इस बेसिक फॉर्मूले को और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वी विल अप्लाई इन द क्वेश्चन गिवन। तो हमें वोल्ट का इक्वेशन गिवन है, वोल्टेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग वी कैन हैव द equation of current, that is 220, or simply we can write it as to be of the format I naught। हमें पीक वैल्यू पता नहीं एक्चुअली करंट की, तो I naught साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मेट का इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये जो करंट वाला इक्वेशन है, अगर हम उसको ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें, साइन का कर्व है बेसिकली, तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम बना रहे हैं, ये है उसकी पीक वैल्यू आई नॉट। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें टाइम फाइंड करना था, टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं करंट की जो है वैल्यू पीक वैल्यू की हाफ है, आई नॉट बाई 2 हम मान रहे हैं इसको। हमसे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमसे पूछा गया द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ पे, ये अगर हम इसको ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं उसको डेल्टा टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जीरो से आई पे पहुंचने के लिए। सो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि जब करंट की वैल्यू आई नॉट हो जाएगी तो आई वेन बिकम्स आई नॉट। ठीक है, सो ये टोटल टाइम इसको लग रहा है, लेट्स हम मान लेते हैं T1। तो पहले T1 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन है हमारे पास आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम रख देंगे आई नॉट एंड आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा 100 पाई, इसको बोल देते हैं T1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 पाई बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 100 बाई T1। तो T1 की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1/200 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है सेकेंड्स मान लिया हमने, अब T1 मिल गया। सिमिलरली अब हम आई नॉट बाई 2 से आई नॉट की टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब आई हो जाएगा आई नॉट बाई 2, ठीक है ना, जीरो से आई नॉट बाई 2 तक के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम मान लेते हैं उसको टाइम है T2। ठीक, तो we can calculate again, so I naught by 2 will be equals to I naught sin 100 pi T2। तो यहाँ से ये कैंसिल और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 will be pi by 6 and that will be equals to 100 pi T2। so यहाँ से T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/600 सेकेंड्स। ये हो गया। अब हमें टाइम डेल्टा टी चाहिए। सो डेल्टा टी बेसिकली हमने ग्राफ जो प्लॉट किया उसमें हम देख सकते हैं डेल्टा टी इज़ नथिंग बट इट इज़ T1 माइनस ऑफ T2। तो T1 हमें मिला है 1/200 और ये मिला है 1/600। तो इनको सॉल्व करने पे वी विल बी हैविंग द वैल्यू और द टाइम रिक्वायर्ड इज 400/1200, दैट इज 1/300, और इट कैन बी रिटर्न एज 1/3 is 0.33 10⁻²² seconds, simply it is 3.3 milliseconds। So this is the answer for the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। So I hope you understood the solution, all the best।